ये बड़ा प्यार करते हैं। ओह माशाल्लाह, ये देखें, माय गॉड। ये पता करने के लिए आपको करना पड़ता है कैंडलिंग, ठीक है। कैंडलिंग कैसे करते हैं? कैंडलिंग करने का तरीका, ये जो तस्वीर अभी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कैंडलिंग करना। कैंडलिंग में ये होता है कि आपको एक एग जो फर्टाइल है वो पता चल जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपको ये भी पता चल जाता है कि ये बच्चा इसमें से होगा कि नहीं होगा। हैचिंग के ऊपर होता है, तो इसको भी एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। हूँ तुम सोचोगे कि जो बच्चे भी निकलने नहीं भाई यार, ये को पता है कि एक बर्ड के जिस्म का टेम्परेचर कितना होता है। ये जो भी आपको तस्वीर नजर आ रही है, एक बर्ड के जिस्म का टेम्परेचर उतना होता है। तो जो आपको अंडों का बताया, कोई फिनोमेना नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ना वहम और। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? खुश रहा करो, कोई पैसे लग दे रहे। आज आपको दिखाऊंगा मैं अंडे ही अंडे, क्या अंडे ही अंडे। सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो, और उसके बाद हम आपको आज दिखाते हैं अंडे ही अंडे, इतने ज़्यादा अंडे, दर्जन अंडे, ठीक है। और सबसे पहले आप मेरा मिट्टू तो देखो, ठीक है। ये मिट्टू देखे, आया आया, ये बड़ा प्यार करते हैं। ये पता मैंने कितने की जोड़ी ली थी? ये मैंने ली थी, आई थी 1500 की, 1800 की, ठीक है। इनको डिस्टर्ब नहीं करना, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये सारे हैं अंडे, ठीक है। हूँ तुम सोचोगे कि जो बच्चे भी निकलने नहीं भाई यार, ये नॉन फर्टाइल है, मतलब कि इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, ठीक है। एक एग फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, कैसे पता चलता है? आज आपको वो भी बताता हूँ। ये पता करने के लिए आपको करना पड़ता है कैंडलिंग, ठीक है। कैंडलिंग कैसे करते हैं? कैंडलिंग करने का तरीका, ये जो तस्वीर अभी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कैंडलिंग करना। कैंडलिंग में ये होता है कि आपको एक एग जो फर्टाइल है वो पता चल जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपको ये भी पता चल जाता है कि ये बच्चा इसमें से होगा कि नहीं होगा। और तीसरे नंबर के ऊपर आप पूछेंगे ये इतने ज़्यादा अंडे हैं, अंडे कैसे देते हैं? आज आपको वो भी चीज़ बताते हैं, ठीक है। एक बर्ड अंडे सबसे ज़्यादा कब देता है? एक बर्ड अंडे सबसे ज़्यादा पता कब देता है? जब वो स्ट्रेस से फ्री होता है, मतलब कि जब आप आले दुआले नहीं उसके फिरते, तो वो अपने आप को फ्री फील करता है और वो अंडों की बरसात कर देता है। और इसमें मेन चीज़ है डाइट। डाइट जब पुअर होगी तो ऐसा रिजल्ट होगा। कैसा? ये जो मैंने भी आपको दिखाया, ये वाला, ये देखें। आपकी अगर डाइट पुअर है ना बर्ड की, तो भाई अंडे तो होंगे मगर बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, मैं अपने रेस्क्यू के ऊपर खोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये आगे से उड़ ना जाए। बाहर आ गए तो, ओह माशाल्लाह, ये देखें, ये देखे, बोल रही है ना वो। एक मिनट, आ गया आ गया आ गया, ये देखिए, वो देखिए, ये अंडे नजर आए आपको? माशाल्लाह, ठीक है। अब करना क्या आप लोगों ने? फिर 2 मिनट दे दे यार। भाई आ गया बाहर मेरा, क्योंकि मैं जा रहा था स्टूडियो। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने अंडे दिए, मगर ऑलमोस्ट 80% ब्रीड इन पेयर ने की है। इन पेयर के ब्रीड करने की वजह ये है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फिनोमेना नहीं। इनको मैंने हमेशा से आज़ादी दी है। आज़ादी ये नहीं दी कि मैंने उन्हें उड़ा दिया, आज़ादी ये थी कि मैं इनको ज़्यादातर देखता ही नहीं, और वो फ्रीली फ्लाई करते हैं, और ऐसे बर्ड अंडे देता है। और डाइट का ख़ास ख्याल रखना, और माहौल का ख्याल लाजमी रखना कि एक अच्छा हो, ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो। मुझे अगर पूछें तो ये जो मौसम जा रहा है ना, इसमें कोशिश करें कि बर्ड से ब्रीड ना लें, उसमें आपका फ़ायदा है। नुकसान तो है मगर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक बर्ड के जिस्म का टेम्परेचर कितना होता है। ये जो भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक बर्ड के जिस्म का टेम्परेचर उतना होता है। और तुहानू पता है सोन भादरों का महीना, हम पंजाबी, तो मुझे ज़रा गुफ्तगू में पंजाबी ज़्यादा बोलना अच्छा लगती है। सोन भादरों का महीना, तो बर्ड के जिस्म का टेम्परेचर भी होता है, और एग जब हैचिंग के ऊपर होता है तो इसको भी एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। बाकी भाई मेरा आ गया, और कुछ बातें अभी हम लोग आ चुके हैं। 1 मिनट, ये देखें, आया आया है। लो भाई मैं आ चुका हूँ स्टूडियो, ठीक है। उधर सॉरी टू से कि मेरा कैमरा डीफोकस हो गया था यार। शानी 1 मिनट यार, इधर डीफोकस तो नहीं है यार, देखिए इधर कैमरा डीफोकस तो नहीं हैगा। वो सारी वीडियो आपको ब्लर नजर आई होगी। तो ये मेरा स्टूडियो छोटा सा, और ये शानी है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है। शानी अब मेरा कैमरा डीफोकस तो नहीं, देखिए इधर नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो आपको अंडों का बताया, कोई फिनोमेना नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ना वहम और फतूर होता है। फतूर क्या होता है? वो यार उसने तो ये किया, उसके बर्ड अंडे दे रहे, मेरे क्यों नहीं दे रहे? भाई ना ताड़े बर्ड भी अंडे देंगे, लैन ला देंगे अंडिया दी,
ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ ਸੌਫਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੋਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਝੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, चल रहने दे यार, फिर कभी सही अच्छा नहीं लगता, बच्चे वीडियोस देखते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्राइवेसी देनी है, प्राइवेसी के साथ आपने अच्छा फूड देना और फिर देखना अंडों की लाइन ही लाइन होगी। और जो मैंने आपको कैंडलिंग का तरीका बताया है आपने वो आजमाना है ताकि आपको पता चल सके बच्चा निकलेगा कि निकलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग मैसेजेस करते हैं मुझे, सॉरी टू से कि टिकटॉक के ऊपर काफ़ी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे तो मैं जिनका जवाब दे पाता हूँ तो मैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ उनके लिए सॉरी टू से कि यार मुझे भाइयों ने पूछा था कि भाईजान मेरे बर्ड की एग में अनफर्टिलिटी है, अनफर्टिलिटी के लिए मैंने पूरा व्लॉग कवर किया, ठीक है जाके देखे, बल्कि ये थंबनेल नज़र आ रहा है, ये जाके पूरी वीडियो देखें और खुश रहा करें। मैं थोड़ा सा अब कोशिश कर रहा हूँ कि वापस बैक टू ट्रैक पे आऊँ, ताकि मैं डेली व्लॉग्स तो कर रहा हूँ मगर मैं साथ मार्केट में जाके कुछ चीज़ भी परचेज़ किया करूँ। और दूसरे नंबर के ऊपर स्टूडियो आज आपको दिखाएं या फिर किसी दिन दिखाएं, फिर किसी दिन दिखाएंगे। और खुश रहा करें, आबाद रहें, सॉरी खुश रहें, आबाद रहें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और बस बाय बाय।